हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला को समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई किया था। अभी उससे रिलेटेड हम बाकी के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। मतलब आपके पास में ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 36, 15। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये हो गई x1 की वैल्यू, y1, x2 एंड y2। फिर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, AB इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 its square. So we put here values. Value of x2 is 36. So 36 minus value of x1 is 0. 36 minus 0 its square plus value of y2 is 15 minus y1 equals 0 its square. So square of 36 plus square of 15. So square of 36 is 1296 and square of 15 is 225. Now AB equals 5 plus 6, 11, carry 1. 9 plus 2, 11 plus 1, 12. 2 plus 2, 4 plus 1, 5 and 1. So, and the square root of 1521 is 39. So, our answer, distance between A and B is 39. चलिए नेक्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। अब आपको ये बताना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? इफ आई हैव अ लाइन एंड सम पॉइंट्स ऑन दैट लाइन, इसी लाइन पर अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो सारे पॉइंट्स अगर इसी एक लाइन पर है तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, एक ही लाइन पर है तो हम क्या बोलेंगे? ए बी सी दे आर कोलिनियर। अब हमारे क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं? हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। चलिए, हम ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -2, -11। तो मैंने आपको बताया कि एबीसी कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होगी? अगर क्या हो, AB प्लस BC की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो? AC के इक्वल हो, तो हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। AB के लिए क्या करेंगे हम? फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1। तो B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या है? 2x। x2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास? B के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। ए में कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ होगा 2 - 1 इट्स स्क्वायर प्लस 3 - 5 इट्स स्क्वायर इक्वल 2 + 2 - 1 इक्वल्स 1 इट्स स्क्वायर, 3 - 5 + -2 इट्स स्क्वायर, 1 + 4 इज √5। तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई? √5। चलिए बीसी की वैल्यू फाइंड करें।
BC इक्वल्स क्या होगा आपके पास में -2 एक्स स्क्वायर प्लस -11 -3 एक्स स्क्वायर। सो BC इक्वल्स आपके पास -4 स्क्वायर प्लस ये आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव है, क्या होगा यहाँ पर सम इनका -14 एक्स स्क्वायर। तो BC आपके पास कितना आ गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 6 plus 6 12 carry 1, 9 plus 1 10 plus 1 11 and 1 plus 1 2। तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √212। BC कितना है आपके पास में 212। अब चेक करते हैं CA की वैल्यू। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रख कर दे रहा हूं, फिर से आप देखते हैं CA की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। CA इक्वल्स आपके पास कोऑर्डिनेट C के हैं -2 -11, सो -2 A की कोऑर्डिनेट आपके पास है A में x1 की वैल्यू 1, तो -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 256 मीन्स √265। आपके पास वैल्यू क्या आ गई √265। AB इक्वल्स था हमारे पास √5, BC हमने फाइंड किया था √212 एंड AC की वैल्यू हमारे पास जो आई वो है √265। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि AB प्लस जो BC की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू AC। AB प्लस BC की वैल्यू किसके है, हम देख रहे हैं कि AC के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा therefore AB and C are not collinear। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, मान लीजिए PQR के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे PQ प्लस QR की वैल्यू जो है वो PR के इक्वल होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगला सम देखते हैं। आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट दिए, चेक वेदर 5 -2 6 4 and 7 -2 are vertices of an isosceles triangle। तो अगर मैं पॉइंट ले लूं A, A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 5 -2, B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 6 4 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -2। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये ट्रायंगल है ABC, तो जो AB और पार्ट AC, ये दोनों लेंथ, इनकी दोनों की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए चेक करते हैं इसकी साइड्स को। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AB के लिए क्या होगा, हमारा फॉर्मूला भी आपने देखा था x2 - x1 x स्क्वायर प्लस y2 - y1 x स्क्वायर। तो AB इक्वल्स कितना हुआ आपके पास, यहां हुआ आपके पास 6 - 5 x स्क्वायर प्लस सेकेंड आपके पास में आया
4 प्लस 2 इट्स स्क्वायर। आपके पास फाई 2 की वैल्यू माइनस में है, तो आप जब उसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए बी की वैल्यू आपके पास होगी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 6, जो कि आपके पास हो गया 1 प्लस 36, यानी ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई √37। ए बी कितना हुआ हमारे पास √37। अब बी सी चेक करें। जब मैं BC फाइंड करता हूं तो BC की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 6 इट्स स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 इट्स स्क्वायर। तो BC इक्वल्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ -6, अगेन इट्स 1 प्लस 36। तो आप देख रहे हैं BC इक्वल्स कितना हो गया हमारे पास √37। तो मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई √37। अब मैं एक बार फाइंड करता हूं CA की वैल्यू। की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7 माइनस 5 इट्स स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 इट्स स्क्वायर, मतलब CA इक्वल्स कितना हुआ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 0, मतलब CA की वैल्यू मुझे कितनी मिली √4, यानी CA कितना आ गया मेरे पास 2। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि AB और BC की जो वैल्यू है वो सेम है, AB इक्वल्स BC, और जो तीसरी साइड है वो हमारी इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये हमें चेक करना था। बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देखेंगे।